हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ घनमूल और कौन सी विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने घनमूल है वो कैसे ज्ञात करते हैं उसको आज अपने अच्छी तरह यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो घनमूल ज्ञात करने की अपनी दो विधि होती है, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और सेकंड होती है भाग विधि। तो अपने इस वीडियो में लेके आए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल है अपने कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल अपने क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कोई भी संख्या होगी, मान लो 27 है, तो इसका अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसके अपने करते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सभी बच्चों को आता होगा, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले किस पे जाएगा, 27 है वो 3 पे जाएगा, कितने पे 9, फिर 9 है वो 3 पे गया 3 और 3 पे गया कितना हुआ 1, यानी 27 है ना, इसका जो फैक्टर्स कितने हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 हो गए। जब भी अपने घनमूल ज्ञात करेंगे उसमें अपने 3 के जोड़े बनाएंगे और जो वर्गमूल ज्ञात करेंगे उसमें अपने कितने 2 के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे अपने जोड़े बनाते हैं 3 का, यानी 3 का जोड़ा सेम संख्या बनेगा, यानी 3 में से 1 आ गया, तो यानी 27 है का घनमूल कितना है अपना 3 घनमूल है। उसी तरह अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं 216, इसके सबसे पहले अपने टुकड़े करेंगे, पीछे सम संख्या इसका मतलब 2 से तो जाएगा ही, कितना 2 एकम 2, डबल 2 इकट्ठा होता रहा 8, फिर 2 से जाएगा कितना हुआ 54, फिर से 2 से गया 27, फिर 3 से गया 9, फिर 3 से गया और 3 और फिर 3 से गया 1। अब देखो इस संख्या में कितने कितने के जोड़े बनाएंगे 3 के, यानी जो 216 है उसमें एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है, मतलब इसके क्यों बन रहा है 3 और एक हमेशा बनेगा 3 से, तो यानी कितना आ गया आंसर 6, यानी जो 216 है उसका घनमूल कितना होगा 6। अब देखो कई बार बच्चों पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम है उनमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है, कोई भी अपनी संख्या दी हो दे देगा ऑप्शन में 4, तो उसमें से पूछेगा इसमें कौन सा, या तो पूछेगा क्वेश्चन कि इसका घनमूल क्या है, ठीक है, या क्वेश्चन होगा कि इसमें से कौन सी एक पूर्ण घन संख्या है, तो वो अपने अभाज्य गुणनखंड अगर 3 के जोड़े बने तो वो घनमूल है वरना नहीं है। अब कई बार क्वेश्चन एक तो ये आ जाता है कि कौन सी संख्या घन है या अपने कौन सी संख्या घन नहीं है, सेकंड इसमें घनमूल कौन सा है, वो दो टाइप का क्वेश्चन। तीसरा जो टाइप, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन होगा, मान लो अपने को कोई भी संख्या दे दी, ठीक है, अब इसमें कहा है कि इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो पूर्ण घन बन जाए, तो उसको अपने कैसे करेंगे, मान लो इस कोई भी संख्या उसका अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अब उसमें 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, जब अपने 3 के जोड़े बनाएंगे तो 3 के जो बड़े जोड़े बनेंगे उनको अपने छोड़ देंगे, उसके अलावा मान लो उसमें दो 3 आ गए, तीसरा 3 अपने को मतलब उसको मैं 3 और करूंगी तभी 3 का जोड़ा बनेगा, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो ये 4 है, अब देखो 4 को मैं किससे गुना करूं कि वो पूर्ण घन बन जाए, अब 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है, यही 2 इंटू 2, ये क्या घनमूल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको मैं किससे गुना करूं, 2 से करूंगी, तो यानी 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो पूर्ण घन हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन और कैसे आएगा कि इस संख्या को मैं किससे भाग दूं कि वो पूर्ण घन बन जाए, यानी जो एक्स्ट्रा होगा। मान लो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो अपनी तरफ से, अपने ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका मैं किया 3, या अपने 9 ना लेके अपने लेते हैं 54, ठीक है, 54 ले लिया, इसको मैंने किया 2 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3 और 3 से किया 1, यानी 54 को मैं किससे डिवाइड करूं कि वो पूर्ण घन बन जाए, 3 का जोड़ा बन रहा है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 ये चीज है। अब इसको मेरे को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे भाग दूं, 3 का जोड़ा बन रहा है, अब मैं इसको 2 से भाग दूं तो ये कट जाएगा, इसका मतलब 54 को जब मैं 2 से भाग दूंगी तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। इस टाइप के जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा घन है, पूर्ण घन है। थर्ड क्वेश्चन आता है इनमें से कोई भी संख्या दी गई इसका घनमूल क्या है,
और थर्ड जो टाइप का क्वेश्चन आएगा कि किसी भी संख्या, इस संख्या को मैं किससे गुना करूं कि वो पूर्ण घन बन जाए, या इस संख्या को मैं किससे भाग दूं कि वो पूर्ण बने। यानी जो भी कंपटीशन एग्जाम होंगे उनमें ये 4 टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सिंपल बात है बच्चों, ये तो यानी ये तो मैंने आपको सिखाया घनमूल। अब अपने कोई और संख्या लेते हैं जिसका अपने घनमूल ज्ञात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं 512, ठीक है, इसके जब अपने टुकड़े करेंगे तो 2 पे जाएगा 4, 5 और 6, फिर 2 पे जाएगा 1 पे, फिर 2 पे, फिर 8, फिर 2 पे गया 64, फिर 2 पे गया 32, फिर 2 पे गया 16, फिर 2 पे गया 8, फिर 2 पे गया 4, फिर 2 पे गया 2 और 2 पे गया 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक अपने करते जाएंगे। अब देखो 3 की जोड़ी बनानी, एक 3 का ये बन गया यानी 2 आ गया, इस 3 में ये 2 आ गया और इस 3 में ये 2 आ गया यानी 8, यानी 512 है, उसका घन मूल क्या है 8 है। अब अपने को चेक करना है अपना आंसर, तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आना चाहिए। तो इस हिसाब से अपने घन मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं कि मान लो एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, जैसे 556 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो पूर्ण घन बन जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मान लो 52 56 अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आ गया कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो पूर्ण घन बन जाए। अब इसको वही अपने भाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, फिर इसको किया 64, फिर 32, फिर 60, फिर 2, फिर 8, फिर 2, फिर 4, फिर 4, फिर 2 और 2 1। यानी अब देखो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो पूर्ण बन जाए। एक 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 2 जो का यानी 2 इंटू 2 बन रहा है। इस जोड़ा बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, यानी 256 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस हिसाब से अपने घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। चारों टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए कि एग्जाम में किस किस टाइप से घनमूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट भी करना, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू।